उस 2 आर्टिकल के बारे में जब हम बात किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द, क्या आता है? द, और इंडेफिनिट क्या आता है? एयर एंड। हमने कल आप लोग को ए एन के बारे में बताया था कि ए एन किस प्रकार से काम करता है, बोलो हाँ या ना? मैंने कल आपको ए और एन के बारे में डिटेल बताया था कि ए कहाँ कब लगता है, एन कहाँ लगता है। ठीक है, ए और एन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एक होता है, बस डिफरेंस ये आता है कि एन लगता है वोवेल साउंड के अनुसार से। वोवेल साउंड यानी हिंदी के वोवेल साउंड, हिंदी के वोवेल साउंड के अनुसार से हम लोग एन का यूज करते हैं। मैंने कल आपको बताया था एग्जाम्पल भी डिटेल में। मैं आपको बताने वाला हूँ द। जैसा कि आपको ए और एन है, ए और एन जितना कॉन्सेप्चुअल है उससे कई गुना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है आपको द। क्या है? द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द का कैसे क्या रोल होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से कि ना क्या होता है। द दिखाता है निश्चितता को, किसको दिखाता है? निश्चितता को, यानी सर्टेनिटी को। लिखा भी है कि द जो है डिफिनिट आर्टिकल है। द कौन सा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, डिफिनिट मतलब क्या कि कोई चीज निश्चित है, कोई चीज सर्टेन है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल में चर्चा करता हूँ, अभी ये लड़का आया, क्लास आया, मान लो कि सबको मालूम होता कि अभी जो आने वाला है वो कुमार आने वाला है और गेट बंद है, हम भेजे विशाल को जाओ बाहर जाओ। मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनो अच्छे से। इस कहानी को समझ गया तो द का यूज समझ जाएगा। किताबों में द बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन तुम समझ नहीं पाता है। सबका मालूम है सन के आगे द लगेगा, अर्थ के आगे द लगेगा। जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि जो फिर ब्रह्मांड में जो बॉडी सब है उसको बुलाता है सेलेस्टियल बॉडीज, उसके आगे द लगेगा। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट सब है, माउंटेन्स का नाम का आगे द लगेगा, है ना। जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, उसका क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये सब किताबी बात है, हाँ इसमें द लगता है, मालूम है। लेकिन द का कॉन्सेप्ट यहीं तक में है, द का कॉन्सेप्ट इससे बहुत डीप है, इससे बहुत डीप है। क्या डीप है वो समझिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा था कहानी के माध्यम से। क्या है कहानी? वो लड़का आ रहा था, तो जब आप लोगों को मालूम है कि अभी आने वाला लड़का जो है उमर है, उमर ही आया होगा, तो ये गया और इसको नाम मालूम नहीं है कि उसका नाम उमर है। तो ये लड़का आके बोलेगा हमको, विशाल क्या बोलेगा? विशाल दो बात बोलेगा। विशाल बोलेगा कि सर ये बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने एक लड़का दरवाजा पे खड़ा है। या दूसरा भाषा ये बोल सकते हैं हम लोग, फिर बोलेगा सर द बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो दो बात उसने बोला, पहला बोला कि अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, और फिर बोला द बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट। इसका मतलब हुआ कि पहला बात में ये कह रहा है कि ए बॉय कौन लड़का है, हम नहीं जानते कौन है। वो लड़का निश्चित नहीं है, वो लड़का सर्टेन नहीं है, वो इंडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं द बॉय, मतलब कि कोई लड़का, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने देखो कौन आया है, तो बिना नाम लिए बोलेगा हाँ सर द बॉय, मतलब वही लड़का इस बारे में चर्चा। यानी कि यहाँ से आप लोग को ये समझ आया कि जो द होता है वह दिखाता है निश्चितता, किसको दिखाता है? निश्चितता को, सर्टेन, क्या बोलेंगे? सर्टेन को। और भी जगह द का यूज होता है ना। बाकी जो किताब में लोग लिखा हुआ है वो आपको मालूम है, लेकिन मैंने जो बताया वो बताया आपको कॉन्सेप्चुअल। क्या बताया कि कॉन्सेप्चुअल द कैसे यूज लगाते हैं। समझी तुम बाबू? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए बात समझिए। अब इस चीज को मैं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है राम कहानी वाला बात है कि यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, वो तो किताब में पढ़ सकते हैं, तो फिर मेरा पढ़ाने क्या फायदा? मैं यहाँ आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको, मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना। ठीक है, इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जो आप बातें किताब में नहीं लिखी रहती है, उन सब चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। बोल हाँ या ना? कोई दिक्कत है ना? अब देखो तुम क्यों हम का चर्चा किए, इसलिए चर्चा क्योंकि यहाँ पे हमको लिखा हुआ है आई लिव इन अ हाउस नियर द माउंटेन्स। तो इस माउंटेन्स के आगे द क्यों लगा? क्योंकि वो कोई खास माउंटेन्स बारे में बोल रहा है, उस पहाड़ी के पास में रहता हूँ। समझ में आया? क्या आप लोग समझ आ गया आर्टिकल का बात? कोई दिक्कत नहीं ना?